बट साहब आपको क्या नज़र आया कि लोगों ने किस चीज़ को देखकर वोट दिए हैं, और मुल्तान में क्या वो फैक्टर नहीं था, इमरान खान फैक्टर, जब उन्होंने खम्बे को भी खड़ा करना है और लोगों ने वोट दे देने हैं, तो वो तो फिर मेहरबानो कुरैशी साहिबा थी जो कि खुद शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी थी। देखिए समीना, ये जो इलेक्शन है इसमें इमरान खान का जो बयानिया है इसके मुकाबल कौन है, अपोजिट कौन है, ये कोई अब मुस्लिम लीग नून या 13 जमातों की जंग नहीं चल रही। ये इमरान ने जो बात की है, अब या कौम इसको बाय करेगी या उसको नहीं बाय करेगी। तो लिहाजा ये बज़ाहिर पहले भी लग रहा था, जिस तरह आप देखें ना, इमरान खान ने 54 से ज़ायद दो अब तक जो है वो अपने सियासी जलसे मुकम्मल कर लिए। ये लास्ट महीना 56 जलसा था। तो जब 50 को बंदा कर ले बैट्समैन, तो उसका मोराल जो है वो बहुत अप हो जाता है। तो खान का मोराल जो है वो ये इस वक्त मैं समझता हूँ बहुत अप है, और वो अवाम की ग्रास रूट लेवल में घुस गया है। एक जो जोश और वलवला मैं देख रहा हूँ अवाम में, तो बज़ाहिर ये इलेक्शन से कबल ही नजर आ रहा था कि इमरान जो है इस इलेक्शन में क्लीन स्वीप कर जाएगा। वो सारे हलकों में शायद खड़े इसलिए हुए थे क्योंकि हाँ, वो एक जो गलती हुई है वो शाह महमूद कुरैशी वाली, वो भी मेरी इत्तला के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी साहब को बारहा मरतबा कहा गया था कि उस पर भी जब कंसेंसस हो गया कि तमाम सीटों से इमरान खान लड़ेंगे तो उस एक को भी ना छोड़ा जाए, लेकिन वो अजराह करम नजर करम वाली बात करके उन्होंने सीट तो ले ली, लेकिन उसका इंजाम भुगतना पड़ा उनको। इसके साथ साथ आप ये भी कहें कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जो स्टाइल है और जो इलेक्शन हारने की वजूहात है, वो सबको इल्म है कि उनका जो बयानिया है वो थोड़ा सा अप चले जाते हैं कई दफ़ा। तो उनकी सीट लूज करने से पीटीआई को नुकसान तो हुआ है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनकी पार्टी में रिट जो है वो भी थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन बट साहब, इस पर हम सिर्फ इसी बात को फैक्टर को देखें कि ये चूंकि शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी थी तो लोगों ने मौरूसियत के खिलाफ नहीं वोट दिया, या फिर इसमें हमें अली मूसा गिलानी और यूसुफ रजा गिलानी की जो इलेक्शन कैंपेन है, जो उन्होंने बेहतर इलेक्शन लड़ा, उनकी भी कारकर्दगी की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने बेहतर इलेक्शन लड़ा तो वो जीत गए, क्योंकि बेसिकली तो वहां पे भी मौरूसियत ही थी ना, गिलानी साहब के साहबजादे ही जीत रहे थे। आप दुरुस्त कह रही हैं, गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं और उनका कद काट तो देखे ना आप, एक अच्छा कद काट है। बट साहब 1 मिनट में आती हूँ, कद काट उनका ठीक है, और जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो कंपैरिजन में भी किसी से कम नहीं, लेकिन जो शिकस्त हुई है मैं समझता हूँ वो शाह महमूद कुरैशी साहब की वजह से हुई है, वो पीटीआई की शिकस्त नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ शाह महमूद कुरैशी। आपको क्या नजर आ रहा है जो आबिद शेर अली साहब ने बात की फैसलाबाद से, और उन्होंने कहा कि जनाब शिकस्त भी तस्लीम की और उन्होंने महंगाई को इसकी वजह करार दिया है, तो आपको लगता है कि ये महंगाई का फैक्टर है या फिर अगेन ये वही एक वेव है जो इमरान खान साहब की चल रही है, जिसकी लपेट में जो कुछ भी आ रहा है वो फिर लिपटता चला जा रहा है? देखिए समीना, जो आबिद शेर अली की शिकस्त है वो कोई आम शिकस्त नहीं। आबिद शेर अली मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के करीबी अजीज़ों में से हैं, और लंदन में जो उनके मसाइल थे वो भी सॉल्व कर रहे थे। बाद वो पाकिस्तान आ गया और इलेक्शन लड़ा। इस सीट पर मुस्लिम लीग नून ने पूरा जोर लगाया है मेरी इत्तला के मुताबिक, और अच्छे पैसे उनके वालिद जो है आबिद शेर अली के शेर अली, उनका भी एक अच्छा वहाँ पर असर रसूख है और बहुत दफ़ा ये सीटें जीत चुके हैं। लेकिन इस दफ़ा चूँकि मुकाबले में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान थे तो जोर काफ़ी लगा है यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद एक अच्छी बात मैं कहूँगा वो ये है कि आबिद शेर अली ने बलोर साहब की तरह ये मौक़िफ़ नहीं कहा कि धांधली हो गई है, ये उन्होंने शिकस्त जो तस्लीम की है, ये खुश आइन बात है। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। ये रवायात होनी चाहिए कि इलेक्शन हारने के बाद आप इसको तस्लीम करें। लेकिन इसके साथ साथ दिलचस्प बात है कि आपको बताता जाऊँ कि 2 घंटे पहले हमारी एक बंदे से बात हुई थी जिन्होंने ये हमें बताया था कि राना सनाउल्लाह साहब जो मिठाई खा रहे थे किसी मौके की वजह से। तो इस पहलू को भी आप जरूर गौर कीजिएगा कि एक तरफ तो डिवीजन, यानी पार्टी की जो डिवीजन है, वैसे तो कह रहे थे इस इलेक्शन से पहले सुलह सफाई हो गई थी, इसका मतलब वो पक्की सही सुलह सफाई नहीं हुई थी, फिर इसका मतलब है यही इशारा है आपका? देखिए जी, फगा के मुझ गरीब को हयात का ये हुक्म है, समझ हर एक राज को मगर फरेब खाए जा। मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं तो वैसे आपको कह रहा हूँ कि इमरान साहब, आप समझते हैं ये एक बेहतर टाइम है सिविलियन सुपरमेसी की बात करने के लिए, इदारों को उनकी स्पेस में रखने के लिए, कि आपस में फिर पॉलिटिकल पार्टीज किसी एग्रीमेंट पर आ जाएं? और समझते हैं आप कि इतनी मैच्योर हैं हमारी पार्टीज कि वो आ जाएंगी? समीना, मैं शहजाद चौधरी साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि देखिए हमारे यहाँ होता ये है कि इक़्तिदार में आने के लिए सियासी पार्टियाँ खुद जो है उनका कंधा ढूंढती हैं, खुद उनके पीछे जाती हैं, फिर बाद में जब कोई चीज़ नहीं मानी जाती या कोई इख्तलाफ होता है तो खुद उनके खिलाफ बोलना शुरू हो जाती हैं।
जब हम खुद किसी को मौका देंगे तो फिर वो तो अपनी मनमानी करेगा। लिहाजा सियासी जमातों को भी ये चाहिए कि वो किसी का कंधा ढूंढने की बजाय अपने पैरों पे खुद खड़ी हों, खुद अपने फैसले करें, अच्छे बुरे जो भी है। देखिए पूरी दुनिया में आप चाहे महज़ब दुनिया की बात करें या अमेरिका की बात करें, वेस्ट की बात करें, इस्टेब्लिशमेंट का रोल कहीं भी बिल्कुल उसको नफ़ी नहीं किया जा सकता, लेकिन ये ज़रूर देखना पड़ता है कि किस पॉलिसी में, किस मामले में उनका रोल है और किस में नहीं। ये नहीं होता कि आपने मट्टी के तेल की कीमत भी बढ़ानी है तो उनका फैसला उनसे पूछना है, पहले तो आप उनको अब्बा जी बना लें माफ़ कीजिएगा, और बाद में आप उन पर इतराज़ात करें। तो ये सियासी जमातों के ही सोचने का काम है। अगर सियासी जमातें वाकई मिल बैठ के सोचेंगी तो फिर इसके रिजल्ट पॉजिटिव निकलेंगे। अगर ये इसी तरह से करेंगे कि अपनी लालच के लिए, हुकूमत में आने के लिए, चोर दरवाज़ा ढूंढने के लिए खुद आवाज़ें दें, खुद उनकी मदद मांगे और बाद में फिर खुद ही इतराज़ात शुरू कर दें, तो ये काम कभी भी नहीं ठीक होगा। भट्टी साहब, ये एक अजीब सी डिबेट उलझ गई है कि फिर ये काम कहाँ से शुरू होगा, कुछ आप ही सुलझा दें। आपस में ये लोग ये कहते हैं कि वो पावरफुल हैं तो वो चीज़ों को जो है वो कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, और दूसरी जाने फिर ये भी बात करते हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है, अभी चौधरी साहब से हमारी बात हो रही थी, शहजाद चौधरी साहब ने कुछ बड़े वैलिड पॉइंट्स भी उठाए हैं कि सीटें जीत के भी अगर आप ये कह रहे हैं कि फैसला साज ये देखें तो फिर किसको कहा जाए, क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है भी हम नहीं इलेक्शन करा रहे, तो फिर आखिर कौन ऐसा है बड़ा जिसको हम ये कहें कि भाई अवाम किधर खड़े हैं और हुकूमत बात नहीं सुन रही, तो फिर किसके पास जाया जाए? देखिए समीना, एक तो सियासतदानों को मैच्योर हो जाना चाहिए। जी। पिछले 50 सालों से दूसरों के कंधे पे चढ़ के आते हैं, ये हकीकत, और इलेक्शन में इंटरफेरेंस होती रही है। कोई इनकार करता है तो उसका अपनी राय है और मेरे लिए वो काबिल एहतराम है। ये सच है कि इलेक्शन मैनेज किया जाता है, हारे हुए को जिताया जाता है, जिताए हुए को हराया जाता है, इत्तेहाद कराए जाते हैं, इत्तेहाद तोड़ाए जाते हैं। लेकिन सियासतदान कब बालिग होंगे? पीपल्स पार्टी 50 साल की जमात है। चलो मुस्लिम लीग नून मान लिया कि वो ज़ियाउल हक के दौर में आए, 81 में बन गए, पहले वो जुनेजो लीग बनी, अब बनी। अब इन जमातों को बिमा इमरान खां को खुद बड़ा हो जाना चाहिए, बजाय अदारों से गिला शिकवा करने के। सारे सियासतदान एक टेबल पे बैठे और कहे जनाब आए, आके साफ शफाफ इलेक्शन कराने का तरीका ढूंढे। अगर ये खुद जिस दिन मजबूत हो गए, डिलीवर करने लग पड़े, लोगों से किए हुए अपने मंशूर के मुताबिक वादे करने लग पड़े, तो कोई अदारा इंटरफेरेंस नहीं करने रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ उस वक्त तक बेहतरी नहीं आएगी जब अदारे भी अपनी आइन और कानूनी इख्तियारात में रह के अपना किरदार अदा करें। अदारे तो पाकिस्तान के है ना, ये खुदा ना खास्ता किसी एक जमात के नहीं, किसी एक शख्स वाहिद के नहीं, मेरे भी है। ये फौज, अगर पाकिस्तान सलामत है तो आज फौज की वजह से है, वरना इंडिया हमें कब का खा जाता। लेकिन ये सियासतदान और अदारों को भी अब फैसला करना है। भाई सियासतदानों खुद लड़ो, जाके सियासी काम जाके अवाम से लड़ो। अगर मुकदमात है तो अदालतों में जाओ, लेकिन अब ये फैसला कर लेना होगा, वरना बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। एक रीडिफाइन करने की जरूरत है। बिल्कुल सही।